नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर से जाते हैं। वैसे तो सभी रोग बहुत ही कष्टकारी होते हैं, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप में ही काफी गंभीर होती है, क्योंकि ये किसी शरीर में जब कहीं भी हो सकता है और अगर सही वक्त पर पहचान कर इलाज न मिले तो इससे जान भी जा सकती है। लेकिन आप इस रोग से कैसे दूर रह सकते हैं और अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे अहम पड़ाव होता है कि वो वक्त पर पहचान लिया जाए, और अगर वक्त पर आप नहीं पहचानते हैं तो फिर ये गंभीर हो सकता है। तो इस तरीके की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 40087777। अगर आप रायपुर से बाहर के दर्शक हैं तो रायपुर का कोड लगा लें 0771। और जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता, जो कि संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर कैंसर सर्जन हैं। डॉक्टर अर्पण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम कैंसर को लेकर चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है कि शुरुआती जानकारी जो यही होती है कि कैंसर वास्तव में होता क्या है, ये समझना जरूरी है। जी, कैंसर जो है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, ब्रेन से लेके नाखून तक किसी में भी हो सकता है। कैंसर होना यानी ये होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से डिवाइड करती जाती है और वो अपना एक बड़ा ट्यूमर या साइज बना लेती है। जो कोशिकाओं को ये जानना चाहिए कि हमें एक लेवल के बाद डिवीज़न नहीं करना है और हमें अपनी बढ़ोतरी नहीं करना है, वो ये भूल जाती हैं और वो एक गार्ड बना देती है। इसी को हम कैंसर कहते हैं। जी, क्या कारण होता है डॉक्टर साहब शरीर में जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, चाहे शरीर के किसी भी हिस्से में हो, जैसा कि आपने कहा कि ब्रेन से लेकर नाखून तक, क्या ऐसी वजह होती है कि इस तरीके की गठान बनने की टेंडेंसी डेवलप होती है? जी, इसमें होता है कि वो सेल को इरिटेट किया जाए या उसका आनुवंशिकी परिवर्तन हो जाए या उसमें कोई प्रकार का, जैसे इरिटेशन में आप देखिए तंबाकू लें, सिगरेट लें, बीड़ी लें या अल्कोहल लें या कोई प्रकार का स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लें, जैसे कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक सूजन रहे, इन्फेक्शन रहे, तो उससे भी वो सेल बिगड़ जाता है और वो डिवाइड करना चालू कर देता है। कैंसर पर अगर हम शुरुआती चर्चा करें कि पूरे भारत में अगर हम बात करते हैं कैंसर को लेके, तो कौन से ऐसे प्रमुख कैंसर हैं जो भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? जी, आदमियों में देखने वाला प्रमुखतः मुंह का कैंसर होता है, ओरल कैविटी का, और यह मुख्य कारण इसका तंबाकू या उसका सेवन होता है। वर्ल्ड में देखा जाए तो आदमियों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर प्रोस्टेट का होता है, पर इंडिया में ये सब सेवन के कारण मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। स्त्रियों में देखा जाए तो स्तन का कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन अब पाया जाता है इंडिया में। पहले गर्भाशय के मुंह का कैंसर इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता था, जिसका कारण मेनली पुअर हाइजीन हुआ करता था कि फीमेल उतना हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाती थी। पर अब देखा जा रहा है कि स्तन का कैंसर औरतों में सबसे ज़्यादा मिलता है। जी, इन कैंसर के जो प्रकार है उस पर हम चर्चा करें डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बात करते हैं मुंह के कैंसर की, मुंह का जो कैंसर है, जैसा कि आपने भी बताया कि पान, बीड़ी, गुटखा और जितने भी टोबैको आइटम्स हैं उसकी वजह से होता है, लेकिन कई बार ये उनको भी हो जाता है जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। तो उसके पीछे कुछ और रीजन होता है या इन्फेक्शन या कुछ और भी? जी, वही जैसे मैंने आपको बताया क्रोनिक इरिटेशन, जैसे कई बार लोग देखा है हमने कि डेंचर लगाते हैं मुंह में, जो उनके आर्टिफिशियल दांत लगते हैं या कैप लगती है, और वो अगर इल फिटिंग है, इल फिटिंग यानी वो कहीं ना कहीं जीभ को या मसूड़े को या हमारी जो बक्कल म्यूकोजा है उसको इरिटेट करती है, तो वहाँ पर भी कैंसर होने के कारण होते हैं। मुख्यतः हमने यहाँ पे बहुत देखा है कि इल फिटिंग डेंचर के कारण जो कैंसर होता है वो बहुत लेट पकड़ में आता है, क्योंकि उन्हें लगता है तो सिंपल छाला हुआ है जो टकराने से हुआ है, और जब वो बढ़ जाता है तब हमारे पास में आता है। जी, बलराम दास जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, कसडोल से इन्होंने फोन किया है। बलराम जी, स्वागत है आपका, बोले क्या सवाल है? बलराम जी, आप सुन रहे हैं तो सवाल पूछें। जी जी जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं बलराम दास मानिकपुरी बोल रहा था सर। जी जी, बोले। जी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि शुरुआती स्तर पर जन सामान्य को ज्यादातर मतलब कैंसर से संबंधित जानकारियां मतलब नहीं रहती हैं। जी, तो जो
जानना चाहूंगा। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जो लक्षण होते हैं उसके बारे में जानकारी। जी, बहुत अच्छा सवाल है और मीडिया से ये बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगा। मुख्यतः देखा गया है कैंसर में ना सिम्टम्स कम होते हैं। सिम्टम्स यानी कि हमें परेशानियां कम होती है, पर साइन होते हैं। साइन यानी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो चीज़ें कुछ अलग सी मिलती हैं। जैसे मुंह में कोई छाला हुआ है और जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, और वो छाला करीबन 10 से 15 दिन से हील नहीं हुआ है, और वो छाले में कभी कभी खून आ रहा है, तो यह मुख्यतः ये वाला जो छाला है ये कैंसर के छाले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा होता है अगर शरीर में कहीं भी हमें लग रहा है खून की कमी आ रही है, जैसे मान लीजिए किसी को थकान आ रही है और थकान के लिए उसने सीबीसी जांच कराया और उसने पाया कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने का कारण कई बार होता है कि थोड़ा थोड़ा खून हमारी आंतों से, हमारे स्टमक से, हमारा आहार नली से मल में चला जाता है, जो कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता है। तो खून की कमी अगर किसी में दिख रही है। दूसरा है कि अगर पेशाब में, मल के रास्ते किसी में भी खून मिल रहा है, तो हमें मानना चाहिए कि अंदर कैंसर होने की शंका हो सकती है। तीसरा है हमारे शरीर में कोई भी अगर काला तिल बना है, जिसे हम कहते हैं मोल अगर बना है और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी मार्जिन जो है इरेगुलर हो रही है, यानी पहले मान लीजिए वो बिल्कुल गोल था या चौड़ा था और अब वो बिल्कुल इरेगुलर टाइप से परिवर्तन हो रहा है उसमें, या उसके मोटापा आते जा रहा है, वो कड़ा होते जा रहा है, उसमें खून आ रहा है, तो ये सब जो है लक्षण उसमें कैंसर के आने के दिखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण आपने बताए हैं कि ठीक है, एक छाले को लेकर मैं चाहूंगी कि जरूर जागरूकता के लिहाज से बताएं कि छाले में, जैसा कि आपने एक अहम बात ये कही कि उस छाले में दर्द नहीं होता, तो फिर पता कैसे चलेगा कि उनको छाला है? क्योंकि आप देखिए छाले की जलन बहुत तेज होती है, छाले में तकलीफ होती है, खाना तक नहीं खा पाते हम। जी। जब हम लोग ब्रश करते हैं उस टाइम पे जब देखें कि अगर मुंह में कोई भी घाव हुआ है जो कि 8 से 10 दिन हो गए और भर नहीं रहा है, तो हमें एक शंका लानी चाहिए कि वो कैंसर हो सकता है। भले ही हम तंबाकू का सेवन भी नहीं कर रहे हैं, तो मैंने जो दूसरे कारण आपको बताया कि मसाला तेज लेना, मिर्ची ज़्यादा खाना, या हमारा इल फिटिंग कुछ भी डेंचर लगा हुआ है, उनसे कैंसर होने की शंका रहती है। और बाकी जो लक्षण आपने बताया, जैसे तिल की बात हो गई है या ब्लड में कमी होने की बात हो गई है, ये पर्टिकुलर किसी अंग में कैंसर होने का साइन है या केवल किसी उसी जगह पर ही हो सकता है? हाँ, मैं आपको क्लियर करूं उसे कि अगर आहार नली का कैंसर है तो उसमें खून की कमी होती है, खून जाता है, हमारे मोशन में परिवर्तन आता है। मोशन यानी जो व्यक्ति पहले दिन में 1 बार या 2 बार मोशन के लिए जाता था, वो अगर 3-4 बार जाने लगे या उसको 2-3 दिन तक मोशन ही ना हो, तो ये भी एक कैंसर की शंका पैदा करता है। जैसे किडनी का कैंसर है या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, जैसे पेशाब की थैली का कैंसर है, तो इनमें देखा जाता है कि पेशाब में कभी कभी खून आता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये खून आना यानी इन दोनों कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मेन एक चीज मेरा छूटा है कि स्तन का कैंसर जो रहता है, स्तन में कई स्त्रियों को गांठें होती हैं और उन गांठों का वो लोग कई बार ऐसे जनरल ऑपरेशन भी करवा लेती हैं और फिर उस ऑपरेशन के बाद में पता चलता है वो कैंसर है। तो कोई भी गांठ का अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं, उससे पहले उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब पहला ऑपरेशन अगर अच्छे से हो जाता है तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। जी। भोलाराम जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। भोलाराम जी, स्वागत है आपका, बोलें क्या सवाल है? जी, मैं भोलाराम बोल रहा हूँ अंबिकापुर से। बोले, सवाल बताएं। जी, मुझे ब्लड कैंसर के बारे में पता करना था। क्या ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट वहाँ पे उपलब्ध है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़ अभी 5 से 7 साल में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ है कैंसर के इलाजों में, और कैंसर के जितने भी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया या पैट स्कैन, स्पैक, गामा कैमरा, फ्रोजन सेक्शन, ये सब छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ संजीवनी में उपलब्ध है, और ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है। वहाँ पे डॉक्टर विकास गोयल हैं जो कि बहुत ही अच्छा ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं और इसका इलाज भी बहुत अच्छा रहता है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर का लक्षण भी बताते चले, क्योंकि ये तो अब ऐसी चीज है कि केवल ब्लड के अंदर ही रहनी है शरीर के, तो ये किस तरीके से लक्षण अपने आप को देता है शरीर? ब्लड कैंसर जो रहता है वो यूजली खून की कमी आना या किसी में खून बहना, जैसे कई बार प्लेटलेट कम हो जाता है तो खून जो बहना है वो रुकना चाहिए, वो नहीं रुकता और इसलिए खून बहता जाता है। खून की कमी, थकावट आना, वजन कम होना, फीवर आना,
कई बार ब्लड कैंसर लिम्फोमा बन के भी आते हैं, ल्यूकेमिया लिम्फोमा। तो लिम्फोमा में वो गिल्टियाँ बना के आते हैं, कई बार गले में गिल्टी बनती है, कई बार हमारे एक्जिला में गिल्टी बनती है, इंग्वानल रीजन कोनी में बनती है। ये सब गिल्टियों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये सब ब्लड ट्यूमर या ब्लड कैंसर की तरफ बढ़ते हैं। शरीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शरीफ बताएं क्या सवाल है आपका। शरीफ, आपको आवाज मिल रही है मेरी, तो सवाल पूछिएगा। जी बोले। जी आप टीवी की आवाज न सुने शरीफ जी, और सवाल पूछ लीजिए, वक्त जाया होगा। जी। मेरे गले में दाएं साइड दबाव डालने पर थोड़ा दर्द होता है और उसी साइड की जीभ में छाले पड़े हैं। जी। तो ये क्या वो लक्षण हो सकते हैं डॉक्टर साहब? अगर कोई छाला आपका 15-20 दिन से ठीक नहीं हुआ है तो होने के लक्षण हो सकते हैं। कई बार अभी जो छाले देखने को मिलते हैं वो नींद की कमी से भी होते हैं, जैसे आप बता रहे हैं गले में कसाव भी रहता है, तो नींद की कमी होने से भी कई बार मुंह में छाले होते हैं। पर वो एक जगह पे हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं, वो आज यहाँ होंगे तो 5 दिन बाद दूसरी जगह पे होंगे और ये वाला ठीक हो जाएगा, फिर 5 दिन बाद तीसरी जगह पे होंगे। तो ये सब जो छाले होते हैं कब्जियत के कारण होते हैं, नींद की कमी के कारण होते हैं, तो आप इसको ठीक करें। पर हाँ, अगर लंबे समय से एक ही जगह पे कोई छाला बना हुआ है तो फिर सही में उसकी जांच करानी पड़ेगी और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें, आज भी स्थिति ये है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी जब किसी को डायग्नोस होती है तो सजेशन ये दिया जाता है कि आपको बाहर जाना चाहिए, बाहर बहुत बेस्ट फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट की, जांच की, क्योर हो जाएगा। तो ऐसे में हम छत्तीसगढ़ को कहाँ पर देखते हैं आज कैंसर के ट्रीटमेंट के लिहाज से? मैं ये जरूर कहूंगा कि छत्तीसगढ़ जब से एक सेपरेट स्टेट बना है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। यानी आज मैं देखता हूँ छत्तीसगढ़ में कैंसर की जितनी टॉप मोस्ट ज़रूरतें हैं वो सब अवेलेबल है। जो कि हमारे यहाँ फ्रोजन सेक्शन है, स्पैक्ट है, पैट स्कैन, जो कि कैंसर के इलाज के लिए एक स्कैनिंग बहुत ज़रूरी होती है कि हम किस स्टेज में उस बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं। कई बार हम मान के चलते कि वो स्टेज 2 है और हम जब पैट स्कैन कराते हैं तो वो कई बार हड्डियों में, फेफड़े में या लीवर में पाई जाती है। तो हम पैट स्कैन करके जब उसका इलाज करते हैं तो हमें पता रहता है कि एक्यूरेट उसकी स्टेज क्या है और उसका रिजल्ट क्या रहेगा। तो ये सब फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, एक बहुत बड़ी डॉक्टरों की टीम अवेलेबल है, सब सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ अवेलेबल हैं। लोग बाहर से फॉरेन से स्टडीज करके आए हैं जो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं। जी। राम जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, अगले कॉलर। राम, स्वागत है, पूछिए सवाल। नमस्कार डॉक्टर चतुर मोहता। नमस्कार जी। जी बोले। मेरा सवाल ये है सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं और आपका स्वागत करूंगा कि आपने छत्तीसगढ़ जैसे सिटी में इतना अच्छा हॉस्पिटल लाया हम सबके लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी धन्यवाद। प्रॉब्लम ये है सर कि पिछले 15-20 दिन से मेरी फेरिंग्स के पास, मतलब गले के अंदर जो नेक बोन होती है वहाँ पर ना दर्द है जी। तो मैंने ENT सर्जन को दिखाया तो उनने मेरे को एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट बोले टॉन्सिलाइटिस हो सकता है उसके वाले ये बोला, बट वो दर्द कम नहीं हो रहा है सर। जी। तो आगे मैं क्या फाइंडिंग्स के लिए जाऊँ, वही थोड़ा सा आपको ENT डॉक्टर ने दूरबीन से अंदर देखा? जी जी जी, दूरबीन से देखा, उन्होंने टॉन्सिलाइटिस ही बोला है ना? जी जी। तो आप एक CT स्कैन और करा सकते हैं, क्योंकि 15 दिन से अगर दर्द ठीक नहीं हुआ है तो एक CT स्कैन कराने से हमें पता चलेगा। कई बार टॉन्सिल में ना पथरी भी हो जाती है और वो कई बार सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाती है, तो कई बार हमें वो टॉन्सिल निकालना भी पड़ता है। और CT स्कैन से हमें बाकी चीज़ों का भी पता चल जाता है कि कहीं कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है, कोई गिल्टियाँ तो नहीं बन रही है, कहीं थायराइड में कोई बीमारी तो नहीं है, थायराइड की गिल्टियाँ तो नहीं आ रही हैं। जी डॉक्टर साहब, जांच को लेकर ही मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बोला था आपसे कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जांच। जांच को लेकर जब देखिए ऐसे जैसे अभी सवाल हुआ कि ऐसे में परेशानी है और मान लीजिए डॉक्टर ने CT स्कैन के लिए कह दिया, तो क्या बार बार जांच या इस तरीके से रेडिएशन से भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है क्या? जी, ये सब कैलकुलेटेड होता है इसमें। जैसे देखिए उनने 15 दिन से अब उनने एजिथ्रोमाइसिन ये लिया ही है, इसके बाद भी अगर परेशानी जा नहीं रही है और हमने सब चीज़ें रूल आउट कर दी कि कहीं तकिया हम सही लगा रहे हैं कि नहीं, कि उस कारण से तो गर्दन में दर्द नहीं है, या हमको कहीं फीवर आ रहा है, या कुछ हमको गिल्टी सा महसूस हो रहा है, तो बिना जांच के हम लोग उसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे और वो कई बार छूट जाती है, इसलिए जरूरी जी बहुत ज़्यादा। कई बार आजकल लो डोज CT भी बचा है। लो डोज CT में क्या होता है, रेडिएशन बहुत कम दिया जाता है, जिससे हमें पूरी जानकारी भी मिल जाती है, कोई चीज़ छूटती भी नहीं है और उस रेडिएशन से ज़्यादा हानि भी नहीं होती। जी। प्रभात जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अगले कॉलर। प्रभात, स्वागत है, पूछिए सवाल। प्रभात, हेलो जी, सवाल पूछे। हेलो। हाँ जी,
हाँ, मैं ये पूछना था कि मतलब ये माउथ कैंसर के मतलब बारे में क्या क्या लक्षण, कैसा क्या होता है? जैसे मुंह में छाले आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, मतलब तो उससे कैसे बचा जाए और क्या किया जाए? कैंसर कैसे से बचा बचने जाए? का सबसे बड़ा तरीका, जो मैंने कारण बताए उन्हें सबसे पहले अपने पास से हटाएं। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नस चकनी, गुड़ाकू, ये सबको पहले हटा दें। तीखा ना खाएं। दांत अगर कोई आर्टिफिशियल लगा है और वो अगर कहीं छेद कर रहा है या गड़ रहा है तो उसका तुरंत इलाज कराएं। ये इसके बचने के तरीके हैं। बाकी तो छाले का मैंने बताया, अगर 15 दिन से कोई छाला ठीक नहीं हुआ है और वहीं पे स्थिर है, कभी कभी उसमें से एक आध बार ब्लड आया है, नो डाउट आप उसको तुरंत जाके डॉक्टर से जांच कराएं। वो बायोप्सी करेगा, बायोप्सी करके उसमें पता चलेगा कि कैंसर है कि नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी तक की जो चर्चा है उसमें मुझे ये लगता है कि आपको अपने शरीर के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आपको बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। एक जो पार्ट मुझे लग रहा है छूट रहा है वो ये है चर्चा का कि यूट्रस का जो कैंसर है, आप देखिए कि मेनोपॉज के टाइम पे आप महिलाओं को हमने देखा है कि नजरअंदाज करके हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्या आपको लगता है कि ऐसे पड़ाव भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं? जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस टाइम पे हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि पेरीमिनोपॉजल यानी 42 से 47 के बीच में स्त्रियों में मिनोपॉज आता है, उनका मेंसेस बंद होता है, तो वो इस समय ये मान के चलती हैं कि अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रही है तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है। पर अगर वो ब्लीडिंग करीबन 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा हो रही है, फॉल स्मेलिंग हो रही है, तो हमें एक सोनोग्राफी तो एटलीस्ट मिनिमम कराना चाहिए। सोनोग्राफी में कहीं कोई रिस्क नहीं होता है, सोनोग्राफी में कोई रेडिएशन नहीं जाता है, तो हम उसमें देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम पीवी करवा सकते हैं एक डॉक्टर से, वो एक सिंपल क्लिनिकल जांच होती है जिसमें कोई रेडिएशन नहीं मिलता है और क्लिनिकली वो देख लेते हैं कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर तो नहीं हो रहा है। बल्कि मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि मैंने देखा है करीबन 42 से 47 के बीच में स्त्रियां बहुत ज्यादा अपना गर्भाशय का ऑपरेशन भी करवाती हैं, हिस्टेक्टोमी करवाती हैं, और वो सिर्फ पेरीमिनोपॉजल ब्लीडिंग होती है जिसमें कोई ट्यूमर नहीं होता है, इवन कोई फाइब्राइड भी नहीं होता है। पर अगर हम समय का वेट करें और थोड़ा ट्रेनेक्सा लेके उसको अच्छे से इवैल्यूएट करें तो कई सारे गर्भाशय के मेजर ऑपरेशन हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और इसी से रिलेटेड डॉक्टर साहब, कई बार ये हुआ है कि हैवी ब्लीडिंग के बाद सोनोग्राफी में ये पता चला कि इसके अंदर कैंसर हो सकता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, बावजूद इसके पाया गया बाद में जांच में कि उसके अंदर में कैंसर के सिम्टम थे लेकिन बॉडी में नहीं थे। तो क्या यहाँ पर भी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? कई बार हमने देखा है कि महिलाएं यहाँ पर छोड़ देती हैं। जी, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमको सोनोग्राफी में कोई भी नोड्यूल मिलता है और वो हमें कैंसर की शंका लाता है तो हमें उसमें या तो एमआरआई करना चाहिए या पैट स्कैन करना चाहिए, और उसमें हमें अगर कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है तो हमारा ऑपरेशन पूरा कैंसर के हिसाब से होना चाहिए। अगर हमको डाउट है अभी भी कि कैंसर है कि नहीं, ऑपरेशन के बाद अगर स्थिति पता चलती है, ऑपरेशन के बाद अगर स्थिति पता चलती है तो भी हमें स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करना पड़ता है, भले उस समय बीमारी नहीं दिखती है। कई बार क्या होता है, कैंसर की जो कोशिकाएं हैं वो बाल से भी 2000 गुना छोटी होती है। अच्छा। तो 2000 गुना छोटी होने के बाद भी वो क्या होता है, छोटी छोटी जांचों में पता नहीं चलता है। तो अगर हमारे को ऑपरेशन के बाद पता चला है कि ये कैंसर था तो हमें उसके बाद में पैट स्कैन करना चाहिए और बॉडी में चेक करना चाहिए कि अभी बीमारी तो नहीं है। तो पैट से आपको कंफर्म हो जाता है? जी, हमको कंफर्म जरूर होता है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पैट कर लिया और आपने बोल दिया कि अब कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पैट भी जो है वो 3 mm के ऊपर की बीमारी को पकड़ पाता है और वो उससे भी छोटे होते हैं। तो हमने अभी पैट किया, फिर हमें 3 महीने या 6 महीने बाद एक सोनोग्राफी या सिटी स्कैन करके फॉलो करना चाहिए, और हो सके तो 1 साल बाद एक और पैट कर लेना चाहिए। अगर इनके बीच में कभी बीमारी नहीं आई है तो फिर 80 to 90% चांस है कि कभी भी उनको बीमारी वापस नहीं आएगी। एम.के. दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। दुबे जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है? मेरे सर में लगातार कई बार पसीना दिन में आ जाए। क्या आ जाता है? पसीना एकदम सर में। अच्छा। और एक विशेष टाइप की हलचल टाइप की, झुंझुनी तरंग टाइप की, जैसे वेव्स टाइप की, खासतौर से लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा रहता है जी। तो ये भी क्या इसका लक्षण हो सकता है क्या कैंसर का? देखिए, सर पे पसीना आना वैसे कैंसर से यूजुअली रिलेटेड नहीं होता है। बहुत रेयरली कुछ कैंसर्स हैं, जैसे एड्रिनल के कैंसर होते हैं जो किडनी के ऊपर बैठा रहता है ट्यूमर, उसमें कुछ हार्मोन निकलते हैं जिनमें सर पे पसीना आता है। नहीं तो यूजुअली कैंसर्स में ऐसे सर पे पसीना नहीं आता है। अगर आपके सर पे पसीना आता है तो आप कुछ, एक तो अपना ब्लड प्रेशर नपवाएं, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है और शुगर कम तो नहीं होता है। कई बार शुगर की कमी के कारण भी सर पे बहुत पसीना आता है।
और चौथा है कि हमारे पास न्यूरोलॉजिकली सर पे जो कुछ नर्व्स का रहता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, इस कारण से भी पसीना आता है। तो हम एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और न्यूरोलॉजिस्ट आपका एक अच्छा नर्व इवैल्यूएशन करेगा तो इस चीज में आपको तुरंत आराम आ सकता है। जी डॉक्टर साहब, अगर कैंसर की सर्जरी, चूंकि आप वरिष्ठ सर्जन हैं और सर्जरी का मतलब ये होता है कि इफेक्टेड जो पार्ट है उसको कट करके निकाल दिया जाता है, क्या टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम उस पार्ट को निकाले बिना कैंसर को क्योर कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है और क्योंकि ये बहुत बढ़ते जा रहा है, पूरा वर्ल्ड इसको कैसे भी कंट्रोल करना चाहता है और इन 15 सालों में अब कंजर्वेटिव सर्जरी का पूरा एरा आ गया है। कंजर्वेटिव सर्जरी यानी कि हम उस अंग को बचाएं। पहले ये होता था कि स्तन का कैंसर हुआ है तो स्तन को निकालना पड़ेगा। आज 80 से 85% स्तन के कैंसर जो हैं उनमें स्तन बचाए जाते हैं, पूरे स्तन बचाते हैं, उसमें रेडिएशन देते हैं या हम स्तन को बना देते हैं। अगर मान लीजिए उन 15% जिनमें हमें स्तन निकालना भी पड़ा तो हम पूरा का पूरा स्तन उसको बना सकते हैं। दूसरा, हम जैसे स्वर पेटी का कैंसर है, स्वर पेटी में भी हम अब 80 से 90% लोगों में स्वर पेटी बचा लेते हैं। एनाल कैनाल यानी कोलोरेक्टल कैंसर जो रहते हैं जिनमें पहले लैट्रिन गुदाद्वार पूरा निकाल दिया जाता था और पेट में उसका रास्ता बनाया जाता था, तो अब जो फ्रोजन सेक्शन जैसी एडवांस टेक्निक्स हैं जिनसे हम पूरा का पूरा गुदाद्वार, स्तन, ये सब बचा सकते हैं। किडनी का भी ट्यूमर है, किडनी में भी हम लोग पहले पूरी किडनी निकाल देते थे, अब फ्रोजन सेक्शन की मदद से आधे पार्ट को उतना कट करते हैं, मार्जिन अगर क्लियर मिलती है तो हम किडनी बचाने का ऑपरेशन उसमें करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रीटमेंट वाली बात है। मुझे लगता है समय कम है हमारे पास में, कुछ ऐसे टिप्स आप बता दीजिए कि जैसे ये गंभीर बीमारी हो ही ना, क्या हम करें, कैसी हमारी लाइफ स्टाइल हो? लाइफस्टाइल में पहले तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको छोड़नी चाहिए, तंबाकू, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, ये सब। हमें अपने लाइफ में आधा घंटे से 45 मिनट्स का एक्सरसाइज हमेशा रखना चाहिए। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टअप होती है और इम्यूनिटी बूस्टअप से कैंसर में बहुत ज़्यादा, कैंसर सेल जब छोटे छोटे बनते हैं उन्हीं से वो इम्यूनिटी उनसे लड़ाई करती है और उनको वहीं ख़त्म कर देती है। तो हम एक अच्छा एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखें, बिना स्ट्रेस के रहें, तो कैंसर पे हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। चलिए, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई सिम्टम्स है तो शुरुआती कदम में आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो कैंसर क्योर होने की पूरी संभावना होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार।